ठीक है। डॉपलर इफेक्ट एंड रिफ्लेक्शन का मीनिंग ये है कि अब एक केस ले लेते हैं, मान लो कि एक कार है, ठीक है ना, जो कि मूव कर रही है 30 मीटर पर सेकंड से, ओके, और सामने एक वॉल है जो कि रेस्ट पे है। इस तरह की सिचुएशन है, ठीक है ना। अब कार इस तरह से मूव कर रही है, मान लेते हैं कार जो है हॉर्न साउंड करती है अपना 300 फ्रीक्वेंसी से कंटिन्यूअसली। तो क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो ये आता है कि जो ड्राइवर है कार का, उसे फ्रीक्वेंसी कितनी सुनाई दे रही होगी। बात समझ आई। क्वेश्चन हमसे पूछ लिया जाता है कि जो कार का ड्राइवर है उसे फ्रीक्वेंसी कितनी सुनाई देगी, या फिर कोई पूछ लेता है कि उसे बीट फ्रीक्वेंसी कितनी सुनाई देगी। तो हमें पता है बीट फ्रीक्वेंसी की बात हम तब करते हैं जब या दो से ज्यादा फ्रीक्वेंसी हो। तो फ्रीक्वेंसी का जो डिफरेंस है वही कहलाता है बीट। तो पहली चीज अगर मैं बोलूं फॉर द ड्राइवर पहली फ्रीक्वेंसी जो उसको सुनाई देगी, ठीक है ना, वो तो ऑब्वियसली क्या सुनाई देगी, एफ नॉट ही सुनाई देगी, ठीक है ना। पहली फ्रीक्वेंसी जो उसे सुनाई देगी वो क्या देगी, एफ नॉट देगी। क्यों? क्योंकि जितनी स्पीड से कार चल रही है, जो हमारा ड्राइवर है वही हमारा ऑब्जर्वर है, और वो भी एग्जैक्टली उतनी स्पीड से मूव कर रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि कार का हॉर्न जब बजेगा तो सेम फ्रीक्वेंसी उसे सुनाई दे रही होगी। लेकिन एक साउंड ये भी होगी जो कि यहां से ट्रेवल करके जाएगी, वॉल से उस साउंड का रिफ्लेक्शन होगा, और फिर साउंड लौट के आ रही होगी, और इसे वो साउंड भी सुनाई देने वाली है। तो हमें यही जानना है कि एक तो डायरेक्टली साउंड सुनाई दे गई थी, और एक जो रिफ्लेक्शन के बाद साउंड सुनाई देने वाली है, उनके बीच में कोई फेज डिफरेंस होगा क्या, ठीक है ना, कोई फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस होगा क्या, हमें वही पता करना है, ठीक है ना, फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस। तो पहले केस के लिए आप क्या करोगे, हमेशा केस वन के लिए अगर मैं बात करूं तो साउंड का सोर्स कौन है, सोर्स है आपकी कार। और पहले केस के लिए ऑब्जर्वर कौन है, तो ऑब्जर्वर है वॉल। पहले मुझे ये पता लगाना होगा कि कार से जो साउंड निकल के वॉल पे गई है, तो वॉल ने जो साउंड रिसीव की है उसकी रिसीव करने वाली फ्रीक्वेंसी कितनी है। सबको बात समझ आई। मान लो कि स्पीड ऑफ साउंड आपको दे दी गई है 330 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। तो पहले केस के लिए मैं लगा दूंगा कि वॉल को जो फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी वो होगी v माइनस वी एस अपॉन v माइनस वी ओ, v माइनस वी ओ अपॉन v माइनस वी एस, फॉर्मूला उल्टा होता है, इंटू एफ नॉट, ठीक है ना। तो v माइनस वॉल ऑब्जर्वर है 0 अपॉन v माइनस, अब हमें साइन के साथ पुट करना है कार की स्पीड। तो साउंड ऑब्वियसली पहले कैसे ट्रेवल कर रही है, पहला केस जो हमने कंसिडर किया उसमें साउंड इसी तरफ ट्रेवल कर रही है, तो राइट की डायरेक्शन पॉजिटिव है, तो ये स्पीड एज इट इज 30 पुट कर दी जाएगी, इनटू जनरेटेड फ्रीक्वेंसी जो कि है 300 हर्ट्ज। तो यहां से आपको वॉल की फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी कितनी, 330 बाय 330 माइनस 30 इंटू 300, यानी कि 330 हर्ट्ज। यानी कार जो हॉर्न बजा रही है 300 फ्रीक्वेंसी से, वॉल पे जो रिसीव हो रही है वो फ्रीक्वेंसी कितनी रिसीव हो रही है, 330 हर्ट्ज। अब यही साउंड क्या होने वाली है, रिफ्लेक्ट होने वाली है। तो यहीं पे केस 2 आ जाता है हमारा, केस 2 यानी कि रिफ्लेक्शन, इसके आगे का प्रोसेस। तो अब होगा क्या, अब हमारा ऑब्जर्वर कौन है, आप ऐसा सोच के देखिए, पहले साउंड आ चुकी है और अब वॉल से रिफ्लेक्ट होके साउंड वापस जाने वाली है, ठीक है ना। इस तरह से साउंड रिफ्लेक्ट होके वापस जाने वाली, तो ऑब्वियसली साउंड लेफ्ट में ट्रेवल करेगी, और आपका जो ऑब्जर्वर है जो कि कार के अंदर बैठा हुआ है वो अब इस तरफ मूव कर रहा है 30 मीटर पर सेकंड से, और जो वॉल है आपकी वो तो ऑब्वियसली रेस्ट पर है। तो इस केस में क्या होगा, अब इस केस के लिए अगर मैं बात करूं कि साउंड का सोर्स कौन है, तो इस केस के लिए सोर्स हम बोलते हैं किसको, वॉल को, और ऑब्जर्वर हम बोलते हैं किसको, मैन को। बात समझ आई। मैं फिर से वही लगाऊंगा, एफ डैश जो आदमी को सुनाई देगी एपरेंट फ्रीक्वेंसी, वो क्या होगी, वो होगी v माइनस वी ओ अपॉन v माइनस वी एस, और इनटू फ्रीक्वेंसी ऑफ वॉल, क्योंकि वॉल सोर्स है तो जितनी फ्रीक्वेंसी उसे मिली थी वो उतने का ही तो सोर्स बनने वाली है। बस पुट कर दो। इस बार पॉजिटिव डायरेक्शन कौन सी होगी, लेफ्ट वाली। तो 330
माइनस ऑब्जर्वर की वेलोसिटी मुझे साइन के साथ पुट करनी है। देखो लेफ्ट की डायरेक्शन पॉजिटिव है, ऑब्जर्वर राइट में जा रहा है, तो मैं पुट करूंगा -30 अपॉन v माइनस v यानी कि 330 माइनस सोर्स जो कि हमारी वॉल है उसकी स्पीड 0 है, और इनटू फ्रीक्वेंसी ऑफ वॉल जो कि हमें मिली है 330 हर्ट्ज। तो जो एपरेंट फ्रीक्वेंसी मैन को सुनाई दी होगी एफ डैश, वो आपको कितनी मिल जाएगी? सीधा सीधा हम देख सकते हैं वो मिलेगी 360 हर्ट्ज। तो एक फ्रीक्वेंसी जो कि ड्राइवर को सुनाई दे रही थी कार में डायरेक्टली बैठने की वजह से, वो तो थी 300 हर्ट्ज जो कि डायरेक्टली हॉर्न से निकल रही होगी और आदमी के कान में जाएगी क्योंकि वो कार में बैठा हुआ है। और दूसरी फ्रीक्वेंसी जो आदमी को सुनाई दी, उसके लिए हमने एक पूरा प्रोसेस किया, वॉल से रिफ्लेक्शन कराया और फाइनली उसे फ्रीक्वेंसी सुनाई दी 360 हर्ट्ज। तो अगर मैं बात करूं कि बीट ऑब्जर्व्ड बाय मैन, कि मैन को कितनी बीट सुनाई दी होगी, तो वो आप बता सकते हो भाई 360 माइनस 300 यानी कि 60 हर्ट्ज। क्लियर है क्या? इसमें कोई डाउट किसी को? तो जो रिफ्लेक्शन के क्वेश्चन आएंगे उनमें आपको सिर्फ ये याद रखना है कि जिस भी चीज से आपका रिफ्लेक्शन हो रहा हो, जब आप साउंड को रिफ्लेक्ट कराओगे तो वो बन जाता है सोर्स और दूसरी वाली ऑब्जेक्ट बन जाती है ऑब्जर्वर। तो प्लस माइनस ही मेन मैटर करता है, वो डिसाइड करते हैं हम साउंड की स्पीड से, किस डायरेक्शन में साउंड ट्रेवल कर रही है, और हमेशा सोर्स से ऑब्जर्वर तरफ वाली डायरेक्शन क्या ली जाती है? पॉजिटिव ली जाती है। डिसाइड आपको यही करना है कि सोर्स कौन है और ऑब्जर्वर कौन है। किसी को कोई डाउट है तो पूछे अभी। कोई डाउट नहीं तो एक सवाल कर लेते हैं। ओके, कोई डाउट है यहाँ पे? मैं देख रहा हूँ। चलो एक क्वेश्चन करो, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो इस बार मैं कार ले लेता हूँ। ठीक है ना, और कार मान लो इधर चल रही है 30 मीटर पर सेकेंड से, और फ्रीक्वेंसी जो एमिट कर रही है वो है 300 हर्ट्ज। ठीक है ना, बिल्कुल इसको एको बोल सकते हैं, एको यही होता है। और यहाँ आपकी वॉल है, और वॉल मूव कर रही है इधर 60 मीटर पर सेकेंड से। ठीक है ना, और वेलोसिटी ऑफ साउंड आपको दे दी गई है 360 मीटर पर सेकेंड। तो आपको बतानी है बीट हर्ड बाय ड्राइवर ऑफ कार, कार के ड्राइवर को कितनी बीट सुनाई दे रही होगी? बताओ भाई। चलो देखो, ठीक है, तो सबसे पहले तो हम पहली फ्रीक्वेंसी निकाल देते हैं जो कि उसे सुनाई देगी। वो तो हो जाएगी सोर्स की फ्रीक्वेंसी यानी कि 300 हर्ट्ज। ये तो क्या है? ये है डायरेक्ट साउंड की वजह से। और दूसरे केस में आता है रिफ्लेक्शन की वजह से। ठीक है ना, तो रिफ्लेक्शन के लिए पहले मैं निकाल लेता हूं फ्रीक्वेंसी जो वॉल को सुनाई देगी। तो पहले केस में साउंड इस तरह से जा रही है, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ वॉल, ठीक है ना, फ्रीक्वेंसी ऑफ वॉल क्या कह सकता हूं मैं? वो हो जाएगा v यानी कि 360 माइनस vo। ऑब्जर्वर इस समय पे हमारा कौन है? वॉल है, और वो सेम डायरेक्शन में मूव कर रही है, अपॉन v यानी कि 360 माइनस vs जो हमारा सोर्स है वो भी सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इनटू जनरेटेड फ्रीक्वेंसी जो कि है 300 हर्ट्ज। ये मिलेगा आपको कितना? 300 इंटू 300 अपॉन 330 हर्ट्ज। ये फ्रीक्वेंसी है जो सुनाई दी थी किसको? वॉल को। अब रिफ्लेक्शन होगा और साउंड इस तरह से ट्रैवल करेगी, है कि नहीं? तो सेकंड केस के लिए मैं डायरेक्टली एफ डैश निकाल सकता हूं, वो हो जाएगा v यानी कि 360 माइनस vo। अब सुन कौन रहा है? अब ड्राइवर सुन रहा है, और देखो साउंड के ऑपोजिट डायरेक्शन में वो मूव कर रहा है। साउंड लेफ्ट में जा रही होगी रिफ्लेक्शन के बाद, और ड्राइवर जा रहा है राइट में। तो ऑब्जर्वर की स्पीड में लिखूंगा -30 अपॉन 360 माइनस सोर्स। सोर्स भी देखा जाए तो राइट में जा रहा है जबकि साउंड जा रही है लेफ्ट में, तो वो भी नेगेटिव के साथ आएगा 60 इंटू फ्रीक्वेंसी ऑफ वॉल जो उसे सुनाई दी थी। ये आपको मिल जाएगा 390 अपॉन 420
इंटू फ्रीक्वेंसी ऑफ वॉल जो हम निकाल ही चुके थे 300 इंटू 300 बाय 330 हर्ट्ज। क्लियर है क्या? बड़ा ही आसान सा है, आपको 2 बार लिखना पड़ता है बस चीजों को, एक बार रिफ्लेक्शन करा के और एक बार वॉल तक पहुंचने तक की। कोई डाउट किसी को? बोलो भाई। आसान है, कर सकते हैं। और एक क्वेश्चन करने की जरूरत रिफ्लेक्शन के लिए? अच्छा, इसका काफी अच्छा काम है, ठीक है ना। बीट्स निकालना है तो बेटा बीट्स निकालना कौन सी बड़ी बात है। बीट्स तो सीधा क्या हो जाएगा, बीट्स हो जाएगा आपका एफ डैश माइनस 300 का मॉड, ठीक है ना। वो तो मैं सॉल्व नहीं करना चाह रहा हूं, इसलिए मैंने यहीं पे छोड़ दिया बस। क्लियर है, मीनिंग समझ आ रहा है? अच्छा, इसका आप क्या होगा, इसका एप्लीकेशन काफी अच्छा है, ठीक है ना। इसका एप्लीकेशन क्या है, मान लो कि आपके सामने जो ऑब्जेक्ट है उसकी स्पीड आपको नहीं पता, लेकिन आप क्या करते हो, साउंड फेंकते हो और फिर देखते हो कि रिफ्लेक्ट होकर कितनी फ्रीक्वेंसी की साउंड मिली। तो सोच के देखो, अगर मैं स्पीड को अननोन कर दूं और रिफ्लेक्टेड फ्रीक्वेंसी जो है वो आपको बता दूं, तो आप सामने वाली ऑब्जेक्ट की स्पीड बता सकते हो। ये प्रिंसिपल सबमरीन्स में यूज किया जाता है, ठीक है ना। पानी के अंदर जो सबमरीन्स चलते हैं वो क्या करते हैं, कंटिन्यूअसली साउंड को एमिट करते हैं अपने, ठीक है ना। तो जो रिफ्लेक्टेड साउंड आती है उसकी फ्रीक्वेंसी से हमें ये समझ आ जाता है, एक तो कितने टाइम बाद लौट के आई, तो आपको ये पता लग जाएगा कि टारगेट की दूरी कितनी है, और एपरेंट फ्रीक्वेंसी जितनी आपके पास आई उससे आपको ये पता लग जाएगा कि उसकी स्पीड कितनी है, ठीक है। तो सबमरीन वगैरह इस प्रिंसिपल को यूज कर सकते हैं, बैट्स वगैरह इस प्रिंसिपल को यूज करते हैं, चमगादड़ वगैरह जो होते हैं वो रिफ्लेक्टेड फ्रीक्वेंसी की मदद से ये पता लगा पाते हैं कि टारगेट कितना दूर है और कितनी स्पीड से चल रहा है, ठीक है ना। तो एक क्वेश्चन वैसा कर लेते हैं, ठीक है ना। बिल्कुल, गाजी अटैक मेरे दिमाग में भी वही था, ठीक है। चलो, तो क्वेश्चन ये है कि एक आदमी है जो चीख चिल्ला रहा है और उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो 300 हर्ट्ज है, ठीक है ना। और सामने एक ट्रक है, ठीक है। ट्रक कुछ इस तरह से है। तो आदमी जो है वो भाग रहा है ट्रक की तरफ, मान लेते हैं 30 मीटर पर सेकंड से, और स्पीड ऑफ साउंड ये हमें दी गई है कितनी, 330 मीटर पर सेकंड, ठीक है। इफ द रिफ्लेक्टेड फ्रीक्वेंसी if the reflected frequency heard by the man is 360 hertz, या बदल देते हैं थोड़ा सा, is 420 hertz, find the speed and direction of motion of the truck, direction of motion of the truck। तो आपको ये बताना है कि ट्रक उसकी तरफ आ रहा है या उससे दूर जा रहा है और कितनी स्पीड से मूव कर रहा है, ये कैलकुलेट करके हमें बताना है। ट्राई करो एक बार। ठीक है, तो कैसे होगा, मान लो कि जो कार है, ठीक है ना, वो मान लो कि मूव कर रही है आदमी की तरफ किसी स्पीड v से, ऐसा मैं मान लेता हूं, ठीक है। अब आपको पता है कि जो उसकी रिफ्लेक्टेड फ्रीक्वेंसी सुनाई दे रही है वो 420 हर्ट्ज है। सबसे पहले जो फ्रीक्वेंसी ट्रक को सुनाई दे रही होगी मैं वो कैलकुलेट कर लेता हूं। तो वो हो जाएगी भाई 330 माइनस ऑब्जर्वर, क्योंकि साउंड इस समय इधर जा रही है तो ये वेलोसिटी कैसी हो जाएगी, नेगेटिव, अपॉन 330 माइनस सोर्स, सोर्स सेम डायरेक्शन में है तो 30 रहेगा, और इंटू 300। अब इसी की फ्रीक्वेंसी का ये सोर्स बनेगी ट्रक, और ट्रक से साउंड अब ट्रेवल करेगा लेफ्ट में, ठीक है ना। इसके लिए हम लिख सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी जो मैन को सुनाई देगी वो हो जाएगी 330 माइनस ऑब्जर्वर, क्योंकि वो ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो -30,
अपॉन 330 माइनस सोर्स सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो एज इट इज आ जाएगा प्लस साइन के साथ, ठीक है ना, इनटू फ्रीक्वेंसी ऑफ द ट्रक। एफ डैश की वैल्यू हमें दी गई है, ठीक है, एफ डैश की वैल्यू में लिख सकता हूँ 420, ये इक्वल हो जाना चाहिए, ये हो गया हमारे पास 360 बाय 330 माइनस वी इंटू फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रक 330 प्लस वी अपॉन 300 इंटू 300। अब सिंपली आपको क्या करना है, इसे सॉल्व करना है। सॉल्व करने से देखो हमें क्या मिल जाएगा, यहां हमें मिल रहा है 42 इंटू 330 माइनस वी, ये इक्वल हो जाना चाहिए 336 इंटू 330 प्लस वी। मेरे हिसाब से एक ही अननोन है, वी हम यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं। वी अगर आपका पॉजिटिव आया यानी जो आपने अज्यूम किया था वो सही है, वी अगर आपका नेगेटिव आया यानी जो हमने अज्यूम किया था उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में हमारी कार मूव कर रही होगी। कोई डाउट किसी को, किस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, बोलो भाई, किसी को कोई डाउट? तो सॉल्व करने से जहां तक मुझे लग रहा है सभी लोग बता रहे हैं ये आ रहा है 330 बाय 13 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स द मैन, ठीक है ना। बोलो भाई हाँ या ना बोलो अगर समझ आया तो, ताकि आगे बढ़ सकें। बताइए भाई, डाउट किसी को, हाँ या ना लिख दो। तो हमने देख लिया रिफ्लेक्शन काम कैसे करेगा और उसका एक एप्लीकेशन भी देख लिया स्पीड कैलकुलेशन में। आगे क्या है, तो आगे देख लेते हैं डॉपलर्स इफेक्ट इन केस ऑफ 2D मोशन। अभी तक सारी चीजें जो होती थी, जो आपका सोर्स होता था, ऑब्जर्वर होता था, सभी एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर ही मूव कर रहे होते थे। पर मान लो कि ऐसा नहीं हो, क्या मतलब है, मतलब हुआ कि मान लो एक लाइन ऑफ मोशन ये है और दूसरी लाइन ऑफ मोशन ये है। मैं सिर्फ एग्जांपल ले रहा हूं, मैंने 90 डिग्री उनके बीच में एंगल ले लिया है। यहाँ पे आपका एक सोर्स है, ठीक है ना, जो मान लो कि मूव कर रहा है Vs से, ठीक है। यहाँ आपका एक ऑब्जर्वर है जो मूव कर रहा है आपका Vo से, और सिंपल V को मैं बोल देता हूं ये V है स्पीड ऑफ साउंड। समझ आई बात? और सोर्स जो एमिट कर रहा है हम मान लेते हैं कि फ्रीक्वेंसी एमिट कर रहा है वो एफ नॉट। तो पूछ लिया जाएगा कि इस सिचुएशन में इस इंस्टेंट पर जो फ्रीक्वेंसी हमारे ऑब्जर्वर को सुनाई दे रही होगी वो कितनी होगी, यानी कि एपरेंट फ्रीक्वेंसी हमें कैलकुलेट करनी है। तो जैसा कि हम देख सकते हैं दोनों की लाइन ऑफ मोशन सेम नहीं है, लेकिन इस इंस्टेंट पे अगर मैं ये पूछूं कि साउंड कैसे ट्रेवल करके ऑब्जर्वर के पास गई होगी, तो वो आप जरूर बता सकते हो। साउंड ऑब्वियसली इस तरह से ट्रेवल करेगी एक स्ट्रेट लाइन के अंदर और हमारे ऑब्जर्वर तक पहुंच रही होगी। तो अब मैटर कर जाती है सिर्फ ये लाइन ऑफ मोशन। समझ आई क्या बात? सिर्फ ये लाइन जिसके अलोंग साउंड ट्रेवल करके जाती है उसी के अलोंग आपको मोशन कंसिडर करना होता है। मैं मान लूंगा कि किसी इंस्टेंट पे ये एंगल अगर थीटा हमें दिया हुआ है, तो अब सॉल्व करना बड़ा ही आसान है। आप बताओ साउंड कैसे ट्रेवल करके जाएगी, तो आपको पता है कि हमारी साउंड जो इस तरह से ट्रेवल करके जा रही है वहां पे उसकी स्पीड है v, यानी ये डायरेक्शन में कंसीडर करूंगा क्या, पॉजिटिव। और मैं जो भी है ऑब्जर्वर और सोर्स उनकी स्पीड का कंपोनेंट ले लूंगा इसी लाइन के अलोंग। तो सोर्स की स्पीड का कंपोनेंट इस लाइन के अलोंग अगर हम लेते हैं तो वो हमें मिल जाएगा vs cos थीटा, और ऑब्जर्वर की स्पीड का कंपोनेंट हम इस लाइन के अलोंग लेते हैं तो वो हमें मिल जाएगा v ऑब्जर्वर साइन थीटा, है कि नहीं। तो बस अब इसी को आपको कंसीडर करना है। मैं सीधे लिख सकता हूं कि एपरेंट फ्रीक्वेंसी जो उसे सुनाई दे रही होगी वो हो जाएगी v माइनस vo अपॉन v माइनस vs इंटू एफ नॉट, और इनकी वैल्यू साइन के साथ हमें पुट कर देनी है।
फॉर्मूला यही यूज करना है, हम समझ चुके हैं। डायरेक्शन पॉजिटिव कौन सी है वो हमने चूज कर लिया है। तो ये हो जाएगा v माइनस, ऑब्जर्वर की आप स्पीड देख सकते हो ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो नेगेटिव साइन के साथ आएगी, माइनस vo साइन थीटा अपॉन v माइनस सोर्स की स्पीड सेम डायरेक्शन में, तो vs cos थीटा और इनटू एफ नॉट, और एपरेंट फ्रीक्वेंसी हमें मिल गई कितनी, v प्लस वी नॉट साइन थीटा बाय v माइनस वी एस कॉस थीटा इंटू एफ नॉट। कोई फॉर्मूला नहीं है ये, इसे रटना नहीं है, ये सिर्फ एक केस था समझने के लिए कि हम सॉल्व कैसे करते हैं। बात समझ आई तो हाँ लिखो। आपको हमेशा लाइन ज्वाइन करनी है सोर्स और ऑब्जर्वर की, याद रखना लाइन ज्वाइन करनी है, या मैं यहां लिख भी देता हूं नोट बना के, ठीक है, कि करना क्या है आपको, तो आपको अप्लाई करना है, अप्लाई डॉपलर्स इफेक्ट along line joining source and observer। क्लियर है? ठीक है, तो देख लेते हैं एक आध क्वेश्चन इसके ऊपर। ठीक है, तो क्वेश्चन है, a car approaches a crossing at 20 meter per second and sounds on, एक सेकेंड दिखा दूंगा मैं अभी, sounds on of frequency 500 hertz, ठीक है, when 80 meters from the crossing। ठीक है, तो आपको बताना है फाइंड फ्रीक्वेंसी heard by the observer (60 meter from the crossing on a straight road, on a straight road which crosses the car road, crosses the car road at right angle, और स्पीड ऑफ साउंड आपको लेनी है 330 मीटर पर सेकेंड। ठीक है ना? फॉर्मूला देख सकते हो, फॉर्मूला हालांकि कोई है नहीं, कॉन्सेप्ट था, ट्राई करो। ठीक है, चलो देखो, तो ये तो सिंपल था काफी। इस तरह की आपकी क्रॉसिंग होगी, 90 डिग्री पे बोला गया है, यहाँ पे ऑब्जर्वर है, ठीक है ना, और यहाँ पे आपका सोर्स है। बोला गया है कि सोर्स इस तरफ मूव कर रहा है कितनी स्पीड से, 20 मीटर पर सेकेंड से। अच्छा, ये हो गई लाइन ज्वाइनिंग। ये डिस्टेंस हमें दिया गया है भाई कितना, 60 मीटर, और ये डिस्टेंस हमें दिया गया है कितना, 80 मीटर। और आपको यही बताना है कि भाई एपरेंट फ्रीक्वेंसी जो उसे सुनाई दे रही होगी वो कितनी होगी। ठीक है ना? तो कैसे निकाल सकते हैं? सीधे आप क्या ले लो, कंपोनेंट्स। ये एंगल में मान लो अगर थीटा, तो tan थीटा की वैल्यू हमें मिल जाएगी
6/8 यानी कि 3/4। तो थीटा आपको मिल जाएगा कितना, 37 डिग्री। तो यहाँ सोर्स की स्पीड का कंपोनेंट आ जाएगा 20 cos थीटा, यानी 20 cos 37 डिग्री यानी कि 16 मीटर पर सेकेंड। ठीक है ना, साउंड भी इधर ही ट्रेवल कर रही होगी। तो एफ डैश हम बोल सकते हैं सिंपली v माइनस ऑब्जर्वर तो रेस्ट पे है अपॉन v माइनस सोर्स सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है 16 और इनटू जो हमारी एमिटेड फ्रीक्वेंसी है कितनी है 500 हर्ट्ज, है ना। बस एफ डैश की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, ये मिल जाएगी 330 इंटू 500 अपॉन 314 है कि नहीं हर्ट्ज। आई होप सबने यही किया है। ये नियरली हमें मिलेगा 525 हर्ट्ज। किसी को कोई डाउट बोलो। कोई कष्ट या समस्या? ठीक है, तो ये तो बहुत ही आसान है, तुम समझ रहे हो, ऐसे वाले क्वेश्चन तो आसान है। थोड़ा सा अच्छा इस पे कर लेते हैं, तो ये जरा ध्यान से करना। तो एक सर्कुलर पाथ है हमारे पास, ठीक है ना, और यहाँ आपका ऑब्जर्वर खड़ा हुआ है, रेस्ट पर है, ठीक है। इसकी रेडियस मान लेते हैं r है, तो ये डिस्टेंस भी आपको r दी गई है, ठीक है। एक सोर्स है जो कंटिन्यूसली मूव कर रहा है 30 मीटर पर सेकेंड से, और फ्रीक्वेंसी एमिट कर रहा है लगातार 300 हर्ट्ज की, ठीक है ना। इसे मैं ओरिजिन बोल रहा हूं, ये आपकी एक्स एक्सिस है और ये है आपकी वाई एक्सिस। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से करना। तो पहला पार्ट तो है आपको रेशियो बताना है, रेशियो ऑफ एफ मैक्स बाय एफ मिन, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी बाय मिनिमम फ्रीक्वेंसी हर्ड बाय ऑब्जर्वर का रेशियो, ठीक है। और दूसरा आपको बताना है कोऑर्डिनेट्स ऑफ सोर्स, कोऑर्डिनेट्स ऑफ सोर्स व्हेन मैन हियर्स एफ मैक्स, जब वो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी सुनता है उस समय पे सोर्स का कोऑर्डिनेट क्या होगा। ये कांस्टेंट स्पीड 30 से, सोर्स ऑलवेज मूव्स ऑन द सर्कुलर ट्रैक, सोर्स ऑलवेज मूव्स ऑन सर्कुलर ट्रैक, ठीक है ना। तो कई लोग पहले पार्ट का आंसर तो गलती से सही दे देते हैं, इसलिए सेकंड पार्ट अच्छा है ये पता करने के लिए कि आपने सही मेथड से किया है या नहीं। ट्राई करो। चलो देखो, ठीक है। तो मेन चीज यही थी कि कई लोग मैक्सिमम मिनिमम तो निकाल लेते हैं, वो समझ जाते हैं कि सोर्स जब दूर जा रहा होगा तब मिनिमम होगी, सोर्स जब पास आ रहा होगा तब मैक्सिमम होगी। लेकिन जनरली लोग क्या कंसिडर करते हैं, जब सोर्स यहां पर होगा और इस तरफ मूव कर रहा होगा तब मिनिमम फ्रीक्वेंसी होगी, और जब यहां पर होगा और राइट की तरफ मूव कर रहा होगा तब मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होगी। तो ये चीज गलत है, ठीक है ना। आपको ये याद रखना है कि मैक्सिमम और मिनिमम के लिए हमेशा लाइन ज्वाइनिंग करनी पड़ेगी आपको सोर्स की और ऑब्जर्वर की। तो मुझे इस तरह से लाइन ड्रॉ करनी चाहिए थी जो कि टेंजेंट बनती है सर्कल पे। तो इस पोजीशन पे जब आपका सोर्स होगा और इस तरफ मूव कर रहा होगा, सारी की सारी स्पीड दूर जाते हुए यूज अगर होगी तभी तो मिनिमम आएगी, वरना तो कोई स्पीड का कंपोनेंट आता लाइन ज्वाइनिंग में। यहाँ पूरी की पूरी स्पीड दूर जाने में यूज होगी, वी नॉट मैं ये कह सकता हूँ। सिमिलरली एक टेंजेंट हम नीचे की तरफ खींचते तो इस समय सोर्स जब चल रहा होता है एकदम पास की तरफ,
यानी उसकी तरफ पूरी की पूरी वेलोसिटी होती, उस समय पे आपको मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी सुनाई देती। तो ये पोजीशन होती है मिनिमम फ्रीक्वेंसी की और ये पोजीशन होती है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी की। तो याद रखना था कि जब सर्कल पे पार्टिकल की पूरी वेलोसिटी, क्योंकि हमें पता है जो एपरेंट फ्रीक्वेंसी आने वाली है वो है एफ नॉट इंटू वी माइनस वी ओ अपॉन वी माइनस वी एस। समझ आ रही ना बात? तो जब सारी की सारी स्पीड आप यहाँ पे यूज करोगे तभी इनकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू आएगी। बस इतनी सी बात थी। मैक्सिमम मिनिमम निकालना बड़ा ही आसान था। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? तो वो तो हो जाएगी v माइनस वी ओ तो जीरो है अपॉन v माइनस वी एस, सोर्स की वेलोसिटी। तो मैक्सिमम वाले केस में साउंड जो है ट्रेवल करके जाएगा इसी तरफ और इसी तरफ जा रहा है हमारा सोर्स, जबकि इस केस में साउंड जो है ट्रेवल करके जाएगा इस तरफ और सोर्स हमारा जा रहा है उसके ऑपोजिट। तो यहां तो आ जाएगा मैक्सिमम के केस में v माइनस वी एस यानी कि 30 और इनटू जो वो एमिट कर रहा है 300 हर्ट्ज। ठीक है ना? तो ये आपको मिल जाएगा कितना? 330 हर्ट्ज। सिमिलरली एफ मिनिमम का केस अगर मैं बोलूं तो वो हो गया 330 माइनस जीरो, ऑब्जर्वर तो रेस्ट पर ही है, अपॉन 330 माइनस, हम देख सकते हैं कि दोनों की डायरेक्शन कैसी है? ऑपोजिट। तो -30 और इंटू 300, तो ये आपको मिल जाता 330 इंटू 300 बाय 360 हर्ट्ज। ठीक है ना? अब आपको रेशियो चाहिए था एफ मैक्स बाय एफ मिन का, तो रेशियो हमें मिल जाएगा 330 अपॉन 330 इंटू 300 बाय 360। ठीक है ना? कितना मिल गया आपको ये? 1.2। तो रेशियो जो आ जाता है वो क्या आ जाता है? 1.2 आ जाता है हमारे पास। इसमें किसी को कोई डाउट? रेशियो आ गया हमारे पास 1.2। अब बस आपको चाहिए था जब मैक्सिमम आएगी उस समय पर, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी उस समय पर कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। तो ये टेंजेंट है इस जगह पर, देखा जाए अगर इस सर्कल के लिए ये जो हमने लाइन ड्रॉ की है ये टेंजेंट है। तो ये एंगल कितना है? अगर मैं ये निकालूं थीटा, तो आप देख सकते हो परपेंडिकुलर ये रहा r, बाय हाइपोटेनस ये लेंथ है 2r। तो साइन थीटा में कह सकता हूं सिंपली कितना है? r बाय 2r, और थीटा में कह सकता हूं कितना है? 30 डिग्री। तो आपको थीटा मिल चुका है कितना? 30 डिग्री। तो ये एंगल है हमारा 60 डिग्री। तो कोऑर्डिनेट्स अगर मैं लिखूं फॉर एफ मैक्स, सोर्स की जो पोजीशन होगी वो हो जाएगी भाई कितनी? एक्स कोऑर्डिनेट देखो r cos 60, y कोऑर्डिनेट r sin 60, तो r cos 60 डिग्री और नेगेटिव में आएगा तो माइनस r sin 60 डिग्री। क्लियर है? बोलो किसी को कोई डाउट है तो। अच्छा क्वेश्चन था। इसमें मेन गलती यही होती है कि हम पोजीशन सही नहीं निकाल पाते। कई लोग रेशियो तो सही निकाल देते हैं गलती से, ठीक है, क्योंकि वो तो आप ऐड और सब्ट्रैक्ट ही कर रहे होते हो। पर ध्यान आपको किसके ऊपर देना है कि हमें रेशियो अगर सही निकालना है तो सही पोजीशन भी हमें पता होनी चाहिए। 0, -r में भी तो एफ मैक्स आ रहा है, नहीं आएगा बेटा 0, -r में, यही तो गलती है। 0, -r यानी कि ये पोजीशन है, उस समय पे सोर्स की वेलोसिटी इस तरफ है, तो तुमने क्या किया? डायरेक्टली यहाँ पे इसे सब्ट्रैक्ट पॉजिटिव साइन के साथ पुट कर दिया, जबकि तुम इस समय पे लाइन ज्वाइन करते ना तो ये इस तरह से लाइन ज्वाइनिंग बनती, तो तुम्हें इसका कंपोनेंट लेना चाहिए था। पर फॉर्मूले में तुमने पूरा का पूरा सोर्स की स्पीड को 30 पुट कर दिया होगा, जो कि तुम नहीं कर सकते। जब भी आप निकालना चाह रहे हो एपरेंट फ्रीक्वेंसी 2D में, तो आपको लाइन ज्वाइनिंग के लॉन्ग कंपोनेंट लेना होगा। समझ आई बात? ठीक है, और किसी को कोई डाउट है तो बोले। चलो एक ऐसी क्वेश्चन और कर लेते हैं। तो डॉपलर इफेक्ट तो आपका खत्म हो गया है, 2D में हो गया हमारे पास और 1D में हो गया। यही हमें डॉपलर इफेक्ट के क्वेश्चन होते हैं, या तो रिफ्लेक्शन पे बेस्ड क्वेश्चन होंगे
या फिर 2 डायमेंशन में मोशन हो रहा होगा और उसके ऊपर क्वेश्चन होगा। मेन चीज आपको याद रखनी है, फॉर्मूला कैसे अप्लाई किया जाए, साउंड की डायरेक्शन को हमेशा पॉजिटिव लेना होता है, ठीक है, और उसी में बस वैल्यूज पुट करनी है, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन ट्राई करो। वेवलेंथ ऑफ टू नोट्स इन एयर आर, दो वेवलेंथ दी गई है आपको एयर में, 90 बाय 175 मीटर एंड 90 बाय 173 मीटर, ठीक है। ईच नोट प्रोड्यूसेस beat 4 beats per second with a third note of fixed frequency, ठीक है। आपको बताना है कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ साउंड, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे इन्होंने टर्म यूज कर लिया नोट, तो उससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको बस ये मानना है कि एक तरह का सोर्स है, ठीक है ना। नोट बेसिकली म्यूजिक में होते हैं, नोट्स बजाते हैं हम अलग अलग, ठीक है ना। तो किसी ने एक नोट बजाया है जिसकी वेवलेंथ ये है, दूसरे की वेवलेंथ वो है, और वो 4 बीट्स पर सेकेंड बना रहे हैं किसी एक थर्ड नोट के साथ जिसकी फ्रीक्वेंसी फिक्स्ड है। समझ आ रही है बात? तो आपको स्पीड ऑफ साउंड वहां से बताना है। अच्छा क्वेश्चन है, ट्राई करो। देखो कैसे होने वाला था क्वेश्चन, ठीक है ना। सिंपल क्वेश्चन है, आप मान लो पहले नोट की फ्रीक्वेंसी f1 है, इसे मैं नोट 1 बोल देता हूं, और f2 है फ्रीक्वेंसी नोट 2 की, ठीक है ना। और f मान लेता हूं मैं फ्रीक्वेंसी जो हमारा फिक्स्ड नोट है उसकी। अब एक चीज हम देख सकते हैं कि भाई लैम्डा 1 आपको दिया हुआ है 90 बाय 175, ठीक है ना, और लैम्डा 2 भी आपको दिया हुआ है 90 बाय 173। अब क्योंकि दोनों लैम्डा अलग अलग हैं और v मान लूं मैं अगर स्पीड ऑफ साउंड है, तो दोनों के लिए स्पीड ऑफ साउंड तो सेम रहने वाली है। फॉर्मूला हमें पता है v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। अब दोनों का लैम्डा अलग है, दोनों का v सेम है, यानी कि दोनों की फ्रीक्वेंसी भी क्या होनी चाहिए, अलग अलग होनी चाहिए। अब हमें ये बताया गया है कि दोनों की बीट जो है एक फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी से दोनों की बीट 4 बीट्स पर सेकेंड आती है। जैसे कि आप देख सकते हो कि लैम्डा 1 छोटा है लैम्डा 2 से, है कि नहीं, यानी कि f1 ये बड़ा होना चाहिए f2 से। तो अब मैं कह सकता हूं कि भाई f1 माइनस f जो फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी थी ये 4 है, आपको ये बताया गया है, तो फिर f माइनस f2 ये 4 होना चाहिए। ऐसा क्यों लिख पाया मैं, क्योंकि दोनों की फ्रीक्वेंसी अलग होनी चाहिए और फिक्स फ्रीक्वेंसी मान लो 300 है, तो उससे 4 के डिफरेंस पे दो फ्रीक्वेंसी जो पॉसिबल हैं वो 296 और 304 ही तो पॉसिबल हैं। तो दोनों के बीच का डिफरेंस जो आएगा, मैं अगर ये बोलूं f1 माइनस f2, तो वो डिफरेंस आपका 8 बीट पर सेकेंड होना चाहिए। अब f1 की वैल्यू पुट कर देते हैं, ये हो जाएगा v बाय लैम्डा 1 माइनस v बाय लैम्डा 2, ये होना चाहिए 8। वैल्यूज पुट कर दो, v बाहर आ जाएगा, 1 बाय लैम्डा 1 यानी कि 175 बाय 90 माइनस 173 बाय 90, ये होना चाहिए 8, और v की वैल्यू आपको यहां से मिल जाएगी कितनी, 360 मीटर पर सेकेंड। कोई डाउट किसी को?
सभी लोगों ने इसका सही आंसर दे दिया लगभग, बहुत बढ़िया। दिख नहीं रहा, क्वेश्चन करे जा रहे हैं, ठीक है। तो एक क्वेश्चन और है कि एक हमारे पास यहाँ पे ऑब्जर्वर है, ठीक है। एक यहाँ पे आपके पास सोर्स है ए और एक सोर्स है आपके पास बी। सोर्स ए की फ्रीक्वेंसी आपको दी गई है 600 हर्ट्ज, सोर्स बी की फ्रीक्वेंसी आपको दी गई है 590 हर्ट्ज। अब आपका ऑब्जर्वर राइट में मूव करना स्टार्ट कर देता है 30 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है ना। वेलोसिटी ऑफ साउंड है 300 मीटर पर सेकेंड। तो आपको नंबर ऑफ बीट्स बतानी है हर्ड बाय द मैन, ठीक है। ट्राई करो। तो देख लो, बहुत ही साधारण सा सवाल था। बोला गया है नंबर ऑफ बीट्स क्या सुनाई देगी, ठीक है ना। तो पहले हम देख लेते हैं ए की वजह से कितनी फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी। तो ए से साउंड इस तरफ जा रही होगी, तो मैं लिख सकता हूँ 330, ऑब्जर्वर सेम डायरेक्शन में तो -30 अपॉन 330 माइनस सोर्स तो रेस्ट पे है तो 0 और इनटू 600। ये तो बहुत ही बेकार सवाल था। और एफ बी ये भी डीसी पांडे की, ठीक है। 330 माइनस, अब साउंड इधर जा रही होगी, ठीक है ना। तो ये डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो -30 बाय 330 माइनस सोर्स तो रेस्ट पे इंटू 590। तो बीट क्या हो जाएगी, बीट हो जाएगी आपकी मॉड ऑफ एफ ए माइनस एफ बी, जो कि जनता ने बहुमत से बताया है 109 हर्ट्ज। अरे सही है ना, गलत मत करवा देना, ठीक है। सॉल्व करके, अच्छा 300 दिया हुआ है स्पीड, तो 300 ले लो, 300 ले लो भाई, 300 स्पीड दी हुई है, ठीक है। अब शायद 109 हर्ट्ज आ रहा होगा, जैसा कि मुझे मोस्टली आंसर दिया बच्चों ने, ठीक है। तो यहाँ खत्म हो जाता है आपका डॉपलर इफेक्ट और साउंड वेव्स भी। तो अब आप स्ट्रिंग वेव और साउंड वेव के जितने क्वेश्चन जहां से भी कर सकते हो करना शुरू कर दो। मॉड्यूल के लिए मैं बात करता हूँ, ठीक है ना।